हालेलुया। तो सब तो पहला मैं सारे तो माफ़ी मांगना चाहना जी, मैं लेट हो गया। 3 बजे का टाइम सी ते घरों भी लेट होया। वैसे असं टाइम नाल तुरे सी थोड़े जे, लेकिन तुहानू पता है कल कोई प्रोग्राम करके सारे रास्ते के विच ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगे, जगह जगह ते लंगर ने। सो जो सवेरे उठिया मैं शैतान का उदों तो ही प्लानिंग चल रहा सी कि इन्हों रोक दीए। पहला मैं कल भी प्रोग्राम सी, कल रात का मेरे घरे प्रोग्राम सी ते जो असी समान फड़ाउण जा रहे थे ते मोटरसाइकिल का टायर वो खराब हो गया, वो करके भी मतलब सवेर तो ही रुकावट चल रहा इस टाइम का कि मैं ना पहुंच सका इतने। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर तो साबित करता है कि वो जिंदा है, तो वो साडे नाल है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता कि तब तुम अपने दिलों मैनू माफ़ कर देते होंगे, क्योंकि मैं माफ़ी मंगे है। परमेश्वर का कलाम फरमाता है कि जो तुम माफ़ी मंगते हो तुहानू माफ़ कर देना चाहिए है। आमीन। सो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना सिस्टरों का जिन्होंने भजन गाया, और सचमुच तुम बहुत वधिया सजाया है। मैं बहुत खुश है, खुदावंद का शुक्रिया अदा करता। मैनू उम्मीद नहीं सी कि इन्ना वधिया करनगे। हालेलुया। सो आज साडा पहला क्रिसमस नाभा दे विच मैं उम्मीद करता कि सचमुच असीं सारे इत्थे पढ़ांगे परमेश्वर की आत्मा दे नाल। आओ असीं दुआ करांगे, अपनी अखां नूं बंद करो सारे जन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे जन प्रार्थना करो प्लीज, कहो प्रभु साडे बीच आ जाए। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई भी शांत ना रहे, सब जन प्रार्थना करे प्लीज, सब जन प्रार्थना करे, अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। ओ हालेलुया। जीसस हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में।
खुदावन आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। तूने हमारी अगुवाई की है रास्तों में आने में प्रभु जी। जैसे तू मुझे संभाल के लाया है प्रभु, आज तेरी महिमा इस जगह पे होने दे प्रभु। वही सामर्थ्य जो तेरे चेलों पे उतरा था प्रभु, वही सामर्थ्य जो तेरे नबियों के ऊपर था, आज इस जगह पे उतार मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, ओ तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में पवित्र आत्मा जी। और इस विजिट कम डाउन इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता की आत्मा आज उतरने दे प्रभु, हालेलुया। सब जन कहे प्रभु हम अपने मनों को खोलते हैं प्रभु जी, तो हमारे बीच में आ। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद तेरे नाम ते जिते करोमा कम होवन पूरे। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड प्रभु। यहाँ मैं किसी और की सहायता से नहीं, परंतु तेरे ऊपर देखते हुए आया प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे नाम से करे हैं पिता, तेरा आत्मा हमारे बीच में काम करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। न दुख मुसीबत आवे, न शैतान भी आवे मेरे, तेरे नाम ते जिते करोमा हम होवन पूरे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा जालाल आपको देते हैं प्रभु। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुश मन से प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ना बाकी एशिया के लिए और इन सभी फैमिली के लिए जो आज यहाँ पे बैठे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बजाने वाले सभी भाइयों को आपके हाथों में देते हैं। जो बहनों ने गीत को गाया है प्रभु आपकी महिमा के लिए, उसे भी हम आपके हाथों में देते हैं। और हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु परमेश्वर उन तमाम लोगों का जिन्होंने प्रभु अपना कीमती समय आपकी सेवा के लिए दिया है। सबको तू आज फेर देता यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। ओके, सब लोग बैठ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ। आप भाई आप थोड़ा और पीछे चले जाओ, और आप लोग भी आ जाओ, सारे जन आ जाओ, बैठ जाओ, एक बारी बैठ जाओ सारे जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो साडे विच एक नाम है यीशु नाम, जो सब तो ऊंचा नाम है प्रभु है। आमीन। तो सारे बह जाना, कोई खड़े ना रहन प्लीज, जगह हैगी है। जो जगह ना होंगे फिर मैं कहना नहीं सी। ओके बहन एक थोड़ा और गीत गा दीजिए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना, आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी होती है शान रे बादशाह।
तैयार किया है, तो दो गाने पे, एक हम अभी कर लेंगे और एक प्रचार के बाद, ठीक है? ओके, कंटिन्यू बच्चों, तैयार हो जाओ। हालेलुया। फास्ट फास्ट थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर सर में विराजमान प्रभु, मदद कर खुदा तेरे बच्चों को प्रभु जी। हालेलुया। चला मुझे हाँ तेरा लड़ाने वाला लाड़िए नीच लगे आया तेरा लड़ाने वाला लाड़िए नीच लगे आया के तेरा लड़ाने वाला लाड़िए नीच लगे आया के तेरा लड़ाने वाला रूह नाली खिंच लगे आया के तेरा लड़ाने वाला रूह नाली खिंच लगे आया के तेरा लड़ाने वाला घोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा नाले ओ बरातियां नू लेके आवेगा
सब जय ताली बजाएंगे बच्चों के लिए प्लीज जोर से। और उस परमेश्वर के लिए भी इस बार की ताली जोर से होनी चाहिए, उस परमेश्वर के लिए जिसने बच्चों को समझ दिया है। आमीन। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में मैं अपनी आत्मा को बच्चों के ऊपर उड़ेलूंगा और वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसे देखकर चौकड़ हो जाएंगे लोग। हम में से कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जो बच्चों को सिखा सके, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है और सचमुच मेरा मन आनंदित हुआ ये देखकर कि परमेश्वर कैसे अपने बच्चों के साथ रहता है। ओके, तो हम सब किस लिए यहाँ पे बैठा हुआ है? सबको मालूम है कि हम क्रिसमस मना रहे हैं ना? क्या आपको पता है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाई जाती है। अभी रास्ते में आते समय भैया से बात हो रहा था कि सब लोग मनाते हैं, मतलब क्रिसमस मॉल में, दुकान में, हर जगह पे क्रिसमस की तैयारी होती है। लेकिन आपको बता दूं, कभी आपने बारात में कितने लोग हैं? बारात में शादी च नहीं जाते तो बारात लेके किन्ने जने गए? हाथ खड़े करियो है ना। बारात से गए दूल्हा नाल जाता होंदा की घरे छड़ के जाने होंदे नाल जाता, पर अजकल दी क्रिसमस दे विच दूल्हा नहीं होंदा। यीशु मसीह कौन है? साडा दूल्हा है। ते दुनिया दे विच जेड़ा क्रिसमस मनाया जाता है दूल्हा होना च नहीं होंदा। इसलिए भी साडा मन दुखी होंदा, क्योंकि उन्हां नूं सिर्फ सेंटा क्लॉज ते ट्री बस ये चीज पता है, क्रिसमस मतलब ये। पर ऐसा नहीं है प्रियो। दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेंटा क्लॉज परमेश्वर का एक दास था जो लोगों को प्रेम करता था और गिफ्ट देता था। जो क्रिसमस ट्री हम लगाते हैं, वो ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसकी डालियां बहुत है और वो हरे रहता है। तो ये पेड़ यीशु मसीह को दर्शाता है। एक हमारा राजा यीशु है और हम सब उसकी डालियां हैं, है ना? तो इसीलिए इस पेड़ में डालियां बहुत होती है। ये पेड़ इसलिए हम सजाते हैं, ये प्रभु का प्रेम को दर्शाता है। सो क्या क्रिसमस यही है? नहीं। हम आपको बताते हैं क्रिसमस क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। और सचमुच क्रिसमस मनाना अच्छा है, हमें मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके लिए मना करते हैं।
कि हमें क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए। क्या आपको पता है यीशु का जन्म हुआ था, कब हुआ था? लेकिन प्रियो हमें डेट नहीं मालूम है, लेकिन यीशु का जन्म तो हुआ था। हालेलुया। तो क्यों मनाना चाहिए? क्रिसमस की शुरुआत होती है एक्चुअली में शुरुआत से। परमेश्वर का वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति पहला आप पढ़ेंगे, ध्यान देना प्लीज, सब लोग ध्यान से समझना प्लीज। उत्पत्ति पहला अगर आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग यही से होता है कि परमेश्वर ने सब चीज को बनाया। उसने आकाश बनाई, पृथ्वी बनाई, जो कुछ इसमें है सब बनाया उसने। और लिखा है बाद में उसने इंसान को बनाया। सारे लोग हिंदी हिंदी समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि मेरा स्पीच हिंदी में अच्छा है, पंजाबी में थोड़ा फिसल जाता हूँ मैं। तो देखो, परमेश्वर ने सब चीज बनाने के बाद इंसान को क्यों नहीं बनाया? यहाँ पे एक लॉजिक बताऊंगा आपको। एक्चुअली में परमेश्वर ने इंसान को पहले क्यों नहीं बना दिया, बाद में क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इंसान बड़ा चतुर है। अगर पहले इंसान को बनाता तो कहता परमेश्वर ये थोड़ा सा समुद्र को ऐसे कर दो, नहीं थोड़ा चावल इधर कर देना प्रभु, अपना दिमाग लगाता। इसलिए सब चीज अपने समय पे परमेश्वर ने बनाने के बाद इंसान को बनाया। और बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और बोला फूलो फलो और धरती पर बढ़ जाओ। लिसन मी केयरफुली। छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत कीमती संदेश है। मेरे माता और बहनों और बच्चों, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कृपया करके ध्यान से समझ ले। हम बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे, आप लोगों को ज्यादा नहीं बैठाऊंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझ के जाना। मैं चाहता हूँ अगर आप इतना समय निकाल कर आए हो, कुछ ना कुछ लेके जाओ। नाचना गाना तो होता ही रहता है, तुम घरे भी डीजे ला के नच लेने हो, पर इतने जिहदे काम लिए आए हो, मैं चाहना तुम अज पढ़ के जाओ। सो लिखा है परमेश्वर ने इंसान को बनाने तो बाद उन्हें प्रेम किया ते कहंदा फूलो फलो ते धरती ते बध जो, है ना? कितना जना ने बाइबल पढ़या है? सब पढ़े सारे जन? बस 2-4 जन ही पढ़े हैं। बाइबल पढ़या करो प्लीज, ताकि और ना मैं मेरे वर्ग को इतने प्रचार करके नहीं आजू परमेश्वर ने अंगूर दे बूटे जो करेले काटते तुसी कह दोगे हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कह सकते हो तुसी, क्योंकि तानू बचन का पता नहीं होगा। कुछ भी प्रचार करके कोई चल जाएगा तो तानू नहीं पता लगना। इसलिए कहना मैं बचन दे ध्यान नाल दिया करो, पढ़या करो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और प्रेम किया। क्यों बनाया परमेश्वर ने इंसान को? सानू किस लिए बनाया गया? क्या जिंदगी यही है कि हम धरती पर पैदा हुआ, बढ़ा, खाना खाया, मर गया? सारा जिंदगी इंसान काम करता रहता है, पेट भरा, खाना खाया, घर मिल गया, बस कब्र में चला गया। क्या जिंदगी वही खत्म हो जाती? नो, हमारे अंदर शरीर और प्राण और एक आत्मा भी है। और बाइबल बताती है कि आत्मा कभी नहीं मरता। सबको पता है आत्मा कभी नहीं मरते, वो परमात्मा को जावड़ दिया। लिखा है परमेश्वर ने इंसान के अंदर अपना एक रूह रखा, एक आत्मा रखा। क्यों? परमेश्वर ने इंसान को बनाया था ताकि हम उसकी आराधना कर सके। स्वर्ग में एक आराधक होता था जिसका नाम था, जिसको अभी शैतान कहते हैं हम। पहले वो उसका आराधक होता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था वो। लेकिन जब उसने विद्रोह किया परमेश्वर से, उसने जब उसने घमंड उसके अंदर आ गया, लिखा है उसने परमेश्वर का निरादर किया और अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊपर लेके जाना चाहता था, तो परमेश्वर ने उसको फेंका। उसके बाद उसने इंसान को, आपको और मुझे बनाया ताकि हम उसकी आराधना कर सके। लेकिन शैतान बहुत चतुर था और जब उसने देखा कि एक मिट्टी का इंसान बनाकर परमेश्वर ने इतनी पावर उसके अंदर दे दिया है, तो उसने अपना दिमाग लगाया और लिखा है उसने आदम को बहकाया और वो फल जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था उसने खाया। कितने लोगों को मालूम है? ये स्टोरी मालूम है ना आपको? हाथ खड़ा करें प्लीज। मालूम है ना? वो फल खाया और लिखा है परमेश्वर उनसे खफा हो गए, दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया था। जितने भी माताएं यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता है आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ आज्ञा देते हैं, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर जब वो गलती कर लेता है आप उससे नाराज हो जाते हो। आज बहुत सारे घर इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि उनके बच्चों ने उनकी आज्ञा नहीं माना। सेम यही चीज हुआ था आदम बाग में। इंसानों ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर और उन्होंने वो किया जिसके लिए प्रभु ने मना किया था। लिखा है परमेश्वर ने पछताया
और जब परमेश्वर ने देखा कि जब इंसानों के ऊपर दुख आया, इंसानों ने अपने अपने तरीके से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर दिया है। इंसान खराब नहीं है, लेकिन शैतान ने उनके मन को, उनकी बुद्धि को खराब कर दिया है। लिखा है जो दिल परमेश्वर ने अपना सिंहासन के लिए बनाया था, शैतान उसमें अपना राज करने लग गया। और लिखा है लोगों को ऐसा अंधा बना दिया आंख होते हुए कि उसने परमेश्वर को किसी और तरीके से ढूंढने लग गए। किसी ने 4 लात बना दिया, किसी ने 10 हाथ बना दिए, सबने अपने अपने तरीके से। देखिए कोई भी खराब नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का है, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी जाति का हो, सबको परमात्मा चाहिए, लेकिन सबको अपना अपना रास्ता बना लिया। लेकिन आपको बता दूं, हैरानी होगी जानकर, परमेश्वर संसार के कामों से नहीं मिलता। धरती के ऊपर चाहे हम जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, वो काम से परमेश्वर हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाप हमारे अंदर है। बैठ जाओ, क्या हुआ? पाप हमारे अंदर होने की वजह से, जब तक हमारे अंदर पाप है तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जब परमेश्वर ने देखा कि सब लोग नाश हो रहा है, तो उसने एक योजना बनाई, और वो योजना था यीशु मसीह। अब हम आज के दिन की उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। लिखा है परमेश्वर ने योजना बनाया, और परमेश्वर ने क्या देखा कि सब लोग नाश होते जा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा इनके मतलब बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती में हुआ। और बाइबल में लिखा है जन्म से ही वो कुंवारी के पेट से जन्म लिया, वो पवित्रताई में जिंदगी जिया, उसने भोग विलास नहीं किया, और उसने संसार की चीजों में मन नहीं लगाया। लिखा है सारा दिन वो प्रचार करके और रात को पहाड़ों पर जाता था और अपने पिता से बातचीत करता था। संपूर्ण जीवन उसने पवित्रताई में जिया। और लिखा है जब उसको मालूम चला कि इंसान का अंदर पाप है, उस पाप की वजह से इंसान परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। हमारे अंदर एक पाप की दीवार था, एक परमेश्वर और एक इंसान बीच में था पाप की दीवार, जिस शैतान कब्जा करता था उसके ऊपर। यीशु मसीह को उस दीवार तोड़ने के लिए पवित्र लहू बहाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत होती है। और आपको पता है जो भी कुछ गलतियां करते हैं लोग, पहले उसे दिमाग में सोचते हैं, फिर अपने हाथों से और अपनी आंखों से करते हैं उसे, लेकिन पहले वो गलती आपके दिमाग में होती है, सोचते हो आप। तो पाप कहाँ पे है? अंदर। तो अंदर से सफाई होना बहुत जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह ने अपना जन्म ही नहीं और जिंदगी नहीं जिया, परंतु लिखा है उसने क्रूस पर अपना जान दिया है। यही ठोकर का कारण बनते हैं लोगों को। ठीक है जी, यीशु जन्म लिया, ओह बल्ले बल्ले, यीशु ने अच्छा जीवन दिया, यीशु ने ज्ञान बांटा, ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया है, तो लोग पीछे भागते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना जान दिया होगा सारे मानव जाति के इतिहास के लिए, सबके लिए। सबने जान दिया, लड़ाइयां की है, सब अपने अपने धर्मों और अपने अपने राज्य के लिए, लेकिन यीशु को कोई राज्य नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था हमारा जीवन, ताकि हम परमात्मा से मिल सके। इसलिए उसने क्रूस पर अपने आप को दिया। और एक्चुअली में जब हम क्रूस को जान जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम पापी हैं। आज से 8 साल पहले मैंने उसी क्रूस को देखा और मुझे मालूम चला कि मेरा जीवन कीड़े भरे हुई नालियों के समान है और मैं ऐसा जिंदगी जी रहा हूँ। भले मेरे पास सब चीज था, कुछ ही चीज की कमी नहीं था मेरे में। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे देते हैं क्रिश्चियन बनने से, कुछ लोग कहते हैं ये करते हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं था। और आज भी आप देख सकते हो जगराओं के अंदर एक डॉग कैनल है, उसके हैंडलर था मैं, पूरी इंडिया घूमता था मैं, कुछ भी कमी नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरा मन उदास था क्योंकि मेरे मन में शांति नहीं था। ऐसे किसी भाई ने मुझे यीशु के बारे में बताया, उसने मुझे बाइबल दिया, क्योंकि मैं परमात्मा को ढूंढते ढूंढते इतने किताब पढ़ता था, मेरा मन उसी में रहता था। तो जब उसने बाइबल दिया, मैंने बाइबल को पढ़ा और मैंने यीशु को जाना और उसने मेरा जीवन बदला है। आज 8 साल होने वाला हो गया, मैं आनंदित हूँ। भले पहले से ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं अमीर हूँ अभी। आमीन। तो देखिए प्रियो, थैंक यू। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए उसको आप क्रूस को मैंने 8 साल पहले देखा और परमेश्वर आज तक मुझे संभालना है। अगर आज आप उसके जन्मदिन की खुशी में आज आप अपने आपको क्रूस पर लेकर जाते हो ना, परमेश्वर आपके साथ भी आने के लिए तैयार है।
हम सब लोग प्रभु को जानते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं सबके पास में। मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, इतने इतने प्रार्थना करने वाले लोग मिलते हैं मुझे, 4 घंटे 8 घंटे पूछेंगे पास्टर जी हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब चेहरे के देखोगे उनको, उनके शकल पर देखोगे, वो क्या क्या कहते हैं, वो मनहूस चेहरे ते में मनहूसपना छाया होता है। कहना परमेश्वर तो प्रेयर करता मैं, पता किस लिए? क्योंकि क्रूस उनके जीवन में नहीं है, और जिसके पास क्रूस नहीं है यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु के पास जाने के लिए वो पाप का दीवार तोड़ना बहुत जरूरी है, और वो पाप का दीवार टूटता है यीशु के लहू से। आमीन, हालेलुया। इतने सारे जने बोलो एक बार पंजाबी से जोड़ लो, हालेलुया। तो प्रियो, आज उसका जन्मदिन है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अपने आप को क्रूस के पास लेके जाओ? क्योंकि यीशु का जन्म से उत्तम है कि उसने हमारे लिए मरा। अगर यीशु हमारे लिए ना मरता और खून ना बहाता तो आज मुझ जैसा नीच मनुष्य का ये हिम्मत नहीं था कि आज मैं यहाँ पे खड़े होकर और आपके बीच में प्रचार करता। लेकिन उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए खून बहाया, लिखा है उसके मुंह पर थूका गया। अगर मेरे माला फेरने से अगर मुझे मुक्ति मिल जाती ना, तो यीशु को कोड़े खाने की जरूरत ना पड़ती। अगर मुझे किसी स्नान करने से, कहीं जाके नहाने से अगर मुझे मुक्ति मिल जाती, तो मेरा यीशु को क्रूस पर लहू बहाने की जरूरत ना था। आप यूं ही नहीं आ गए यहाँ पे। क्या वजह है कि मैं उतना दूर से चलकर सालों हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए। स्टार्टिंग में पहले दीदी लोगों ने मुझे वेलकम किया है, पर एक पूजा दीदी मिला और रेणु दीदी मिला, 1-2 बहन मुझे मिली थी, कोई नहीं जानता था मुझे। लेकिन मेरे अंदर भूख और प्यास था कि प्रभु कहीं कोई नाश ना हो जाए, क्योंकि मैं उस क्रूस से धुला गया था। और मुझे मालूम था कि कैसे लोग ऊपर से तो खुश है, लेकिन अंदर से सब के सब नष्ट हो रहे हैं। और फिर परमेश्वर ने ये मुझे बोझ दिया और मैं घूम घूम कर प्रचार करने लगा। कोई नहीं जानता था मुझे, कोई जानता मुझे यहाँ पे? अभी कोई जानता होगा, लेकिन पहले कोई नहीं जानता था। जब मैं आया था यहाँ पे कोई नहीं जानता था मुझे। यीशु मुझे यहाँ पे लेके आया, और जब दीदी ने मुझे अपने जीवन की गवाही बताई तो मुझे मालूम चला कि सचमुच परमेश्वर चाहता था कि मैं यहाँ पे आऊँ। ये प्रभु को जानने वाले लोग हैं, आप सब जानते हैं प्रभु को, लेकिन जो वचन की क्वालिटी परमेश्वर ने दिया है इनके जीवन में मेरे द्वारा, वो चीज नॉलेज नहीं था। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी ने कह दिया कि भाई करेले के पेड़ में अंगूर लटक गया है, लोग हालेलुया बोल देते थे, क्योंकि लोगों को वचन का नॉलेज नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे सिर्फ और सिर्फ वचन की सेवा दिया है। मैं चंगाई के ऊपर बहुत कम प्रचार करता हूँ, और बहुत कम है कि मैं हीलिंग क्रूस करता हूँ। मैं प्रचार करता हूँ सिर्फ वचन का, क्योंकि आपके जीवन में वचन काम करते हैं। जब आप वचन के देखेंगे तब आप अपने आप को क्रूस पर लेके जाएंगे, और जब आप वचन को पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका कोई बचाने वाला कोई भविष्य रखता है या फिर मेरे जैसा पादरी नहीं है, लेकिन आपका बचाने वाला खुद यीशु है, और वो आपको वचन से ब्लेस करता है। जितना आपके जीवन में ब्लेस है वचन है, उतना ही आप ब्लेस पाओगे उससे। भली दुनिया की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी आपको। मैं इतने सालों हो गए यहाँ पे प्रचार करते हुए, दीदी गवाह है, मैं अगर कभी भी प्रचार किया होगा कि प्रभु यीशु आपको बिल्डिंग दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, कभी नहीं बोला मैंने। गवाह मेरे सामने है। मैंने सिर्फ एक ही चीज का प्रचार किया है कि यीशु आपको जीवन देने आया, और वो भी अनंत काल का। हालेलुया। तो दुनिया का मालिक का जन्म इसलिए हुआ है, उसका नाम यीशु है, जिसके जन्मदिन की खुशी में पूरी दुनिया सजाई जाती है। और जानकर हैरानी हो जाएगी आपको कि यीशु मसीह का जन्म बहुत बड़ी योजना से हुआ था। लिखा है उसके जन्म से हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बात कही थी कि ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर आप हिंदू में जीसस क्राइस्ट का नाम आप हिंदी में पढ़ेंगे तो उसे लिखा गया है ईसा मसीहा, और मसीहा का मतलब होता है सहायक, एक सहायक, परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक सहायक। और वैसे ही यीशु का जन्म हजारों वर्ष बाद हुआ है। ये बाइबल को मैं इसलिए भी विश्वास करता हूँ क्योंकि ये बाइबल सभी चीजों को साफ साफ बताते हैं। मैंने बहुत सी किताब पढ़ा, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है कि उसने इतना अच्छा काम किया, उसने ऐसा किया है, लेकिन बाइबल में लोगों की बुराइयां भी लिखी गई है। इसलिए मैं बाइबल को मैं विश्वास करता हूँ कि जब इसके अंदर की पाप को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम चलता है कि ये गलतियां मेरे अंदर भी है और मैं उसको सुधारता हूँ। इसलिए आपको वचन पढ़नी चाहिए। हालेलुया।
ये था रीजन हम जो यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। एक्चुअली में कोई डेट नहीं है यीशु मसीह का, किसी के पास नहीं है। इसलिए जिसके पास एक चर्च है वो एक ही 25 दिसंबर को जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जिसके पास 10 चर्च है वो क्या करेगा? तो इसीलिए हम 18 तारीख से ही शुरू किए हुए क्रिसमस मनाना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अभी इधर 25 भी होगा, 26 भी होगा, 27 भी होगा। सब जहां जहां पे भी है तो वहां पे परमेश्वर की महिमा पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? कितने लोग बोर हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं? कोई बात नहीं, आज होना पड़ेगा, क्योंकि आज तो सुना के जाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने भेजा है। तो देखिए, मैं आपको जो चीजें बताना था मैं बता दिया हूं। आपको मालूम चल गया है कि एक्चुअली में क्रिसमस क्या है, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आप में से प्रार्थना करते हैं आप लोग? क्या बोलकर प्रार्थना करते हैं? ऐसे वाले या फिर ऐसे वाले? ऐसे वाले, मांगने वाले। यस, बिल्कुल करते होंगे। मैं भी ऐसे करता था जब तक मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं धन्यवाद देना पसंद करता हूँ। उसको लिखा है, पर एक तो प्रेयर होता है और एक होता है प्रेज। एक प्रार्थना होती है और एक होता है धन्यवाद देना। लिखा है परमेश्वर को जब हम कुछ देते हैं वो खुश हो जाता है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर देने में खुश होता है। याद रखना, अगर आप हमेशा मांग ही रहे हो तो भिखारी के बच्चे कहलाओगे। इसलिए धन्यवाद की भेंट देना सीखिए। संसार की चीजें ही मांगेंगे ना आप? क्या मांगेंगे? घर, पैसा, आपकी बच्चों की सलामती, आपका पति की सलामती, या फिर आपके नौकरी? क्या मांगेंगे आप इससे बढ़कर? कुछ नहीं। परमेश्वर को पता है कि ये सब चीज आपको चाहिए, इसलिए उसने वचन में लिखा है कि तू पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सब चीज तुझे मिल जाएंगे। मेरे जीवन में मैंने कई साल ये सब चीजों के पीछे भागा है। मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन कुछ नहीं था मेरे पास। सचमुच मैं जैसे माँ के गर्भ से था, मसीह में आने के बाद भी मैं वैसा ही था। मैं कुछ नहीं था मेरे पास। आज मैं जीवित गवाह हूँ परमेश्वर का। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के राज्य को ढूंढने की कोशिश किया, मेरे पीछे पीछे सब चीज चलते आ गए। हालेलुया। वही परिवार जो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वही दोस्त जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, आज इस व्यक्ति से मिलने के लिए तरसते हैं लोग। हालेलुया। परंतु मैं उनको समय ना देकर मैं उन लोगों को समय देता हूँ, आप जैसे भाई बहनों को जो सचमुच मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे पिता के घर में जाएंगे। लेकिन अगर कोई रह गया यहाँ पे जो वचन सुन के विश्वास नहीं किया, उसका खून तो उनके सर पर है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आया या फिर वचन नहीं बताया गया, अगर वो नाश होगा ना, तो उसका परिणाम, उसका हिसाब मुझे भी देना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु सिर्फ जन्म इसलिए नहीं लिया कि आप सेंटा क्लॉज और ट्री सजाकर उसका जन्मदिन मना ले, लेकिन इसलिए लिया ताकि आप विश्वास कर सको। एक्चुअली में यीशु का जन्म तब होता है जब आपका दिल ये विश्वास करता है कि यीशु जन्म लिया है। आप अपने मन से जिस दिन विश्वास करते हो, एक्चुअली में प्रभु का जन्म तभी हो जाता है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु का जन्म होता है हर एक के दिल में। जब मैं सवेरे उठता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे इस जीवितों की धरती में आज तक रखा है। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। और मैं कहता हूँ ये जो नया दिन आपने दिया है प्रभु जी मुझे, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप खुद मुझे चलाइए और फिर परमेश्वर मुझे पवित्रता में लेके जाता है। कितने लोग यहाँ पे जो अभी तक प्रभु में आ गए, 5 साल 7 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी नशा है आपके जीवन में। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, इतने साल है, प्रार्थना करना जानते हैं, प्रभु के बड़े बड़े शक्ति में जाते हैं, वो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं से हाथ रखवा लिए हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन सोना पड़ा हुआ है। वैसे लोगों को मैं बोलता हूँ चूना फेरी हुई कब्र। पता है ना, जिस कब्र पे चूना फेरोगे ऊपर से चमकेगा, लेकिन वो अंदर क्या है? हड्डियां। वो लोग बन जाते हैं लोग। याद रखना, यीशु आपके जीवन में आपके अंदर काम करता है। यीशु चूना फेरी कब्र जैसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से चमका दिया और अंदर से पूरा खाली है। पूरी दुनिया ऐसे बड़ी पड़ी हुई है। यीशु आपके अंदर आना चाहता है। आप उन ढोंगियों मसीह जैसा मत बने। मैं आप सरेआम कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, अगर दोबारा नहीं सुनना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभु ने मुझे दिया मैं चाहता हूँ साफ साफ बता दूं, ढोंगी और झूठा मसीह मत बनो। चाहे आप थोड़ा समय प्रभु को दो, लेकिन वफादारी से दो। उसकी वचन को अपने जीवन में पूरा करो।
चूड़ा फेरा हुआ लोग घूम रहे हैं आजकल, ऊपर से चमकेंगे हालेलुया जय मसीह की, ओ हालेलुया। मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उनके पड़ोसी बताएंगे उनका हाल क्या है। इतने लड़ते रहते हैं लोग, कहाँ से प्रभु का ब्लेसिंग आएगा भाई? अगर ब्लेसिंग मिल भी गया ना तो वो प्रभु का नहीं, वो शैतान का होगा। क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग यही है कि वो आपको नया कर देता है। लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भर देता है, और पवित्र आत्मा का काम क्या है? लिखा है वो डाहा नहीं करता, वो गुस्सा नहीं करता, वो जलन नहीं रखता, और वो प्रेम करता है, वो फूलता नहीं है। आमीन। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आपका जीवन कैसा भी चल रहा है मेरे भाइयों मेरे बहनों, भले आपके जीवन में कमियां हैं, मुझे मालूम है हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं रोज काम करते हैं तभी खाते हैं। मैं समझता हूँ आपकी दर्द को, लेकिन अगर मैं समझ रहा हूँ ना, आपका प्रभु यीशु मसीह आप मेरे से ज्यादा समझता है वो, और वो आज भी घुटने टेकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्लेसिंग का ना मिलने का कारण यही है कि वो पाप की जो दीवार है उसको आप तोड़ना नहीं चाहते उसके लोगों से। हालेलुया। तो आज विश्वास करिए, चाहे आप कुछ भी छोटा सा भी विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा करो। दुनिया को भूल जाओ कि लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो वचन से नहीं है तो मेरी कहना भी मत मानो, लेकिन वचन को पूरा करो। हालेलुया हालेलुया। तो क्या विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन को? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के वचन को विश्वास करूंगा। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास करेंगे। एक अच्छी सी स्माइल दो, मुंह बना के ना बैठो। आज यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं आप, ठीक है? एक बार हंस के दिखाओ अपने पड़ोसी को। हालेलुया। ठीक है, बहुत हंसते हैं हम, लेकिन थोड़ा उदास वाली बात तब हो जाता है जब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब हम झूठे मसीह बनकर घूमते रहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, समय बहुत कम है हमारे पास। अब मेरे पास वो समय नहीं रहेगा कि मैं आपको बोल सकूं कि अभी भी समय है सुधर जाओ। नो, समय खत्म हुआ। अब हम नहीं जानते कि प्रभु कब हमें लेने आ जाएगा। अभी बहुत अच्छी गाना चल रहा था ना, वो घोड़े लेके जावेगा सानू, है ना? तो प्रियो, वो घोड़ा पर लेने तो आएगा, लेकिन उसकी दुल्हन कौन है? लिखा है, आपने कभी बराती में गए होंगे ना, जब दूल्हों के साथ जाओगे ना तो दुल्हन जो सजी सवरी होती है ना, दूल्हा उसी को लेकर आता है। अब मान लो मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ और दूल्हा गया पूरा तैयार होकर, और दुल्हन मुंह पे काला पोत के रखे हुए, लेके आएगा उन्होंने, चढ़ के आएगा उन्होंने। सेम यीशु जब आएगा वो उसी दुल्हन को लेने आएगा जो सजी और सबरी है। आपके फेस को देखकर नहीं, भले आप खूबसूरती हो गए, 2.5 किलो लिपस्टिक लगा सकते हैं आप, लेकिन उसको देखकर प्रभु लेने नहीं आएगा। आपका प्रभु लेने उन्हीं लोगों को प्रभु लेकर जाएगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा का तेल भरा गया है। लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, रोशनी आपके फेस से चमकती है, और वही चमक यीशु मसीह को पसंद है। उसको आपकी शकल से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान देना प्लीज, इधर सुनिए। उसको आपका शक्ल चाहे काला है, गोरा है, पीला है, हरा है, नीला है, उसको कोई फर्क नहीं है। उसको फर्क है कि वो पवित्र आत्मा की चमक किसके अंदर है। आपको पता है, जब यीशु बादल पर लेने आएगा, ठीक है, पवित्र आत्मा की चमक वहीं से उसको दिखाएगा, और लिखा है हम उठा लिए जाएंगे। उस महाक्लेश से पहले यीशु अपने दुल्हन को उठाकर लेके जाएगा। हम कोई झूठे उस प्रभु को नहीं मानते जो किसी पत्थरों में और किसी कहीं पे है। लिखा है वो जिंदा परमेश्वर है जो आज भी लोगों को दर्शन देता है, और वही हमें लेने आएगा। तो तैयार हो जाइए। कितने लोग तैयार होना चाहते हैं? तैयार होंगे? प्रार्थना करिए। ओके, अपनी आंखों को बंद करो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसको जैसा प्रार्थना करने आता है वैसा ही प्रार्थना करना, और भूल जाना कि आपके पास कौन बैठा हुआ है, आपके साइड में कौन है। बेफिक्र होकर बिंदास होकर प्रार्थना करो आज। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपसे विनती करते हैं खुदाबंद, वो सच्चाई की आत्मा आज अपने लोगों को दे दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तो इस योग्य नहीं है कि हम तुझसे कुछ कह सके प्रभु, क्योंकि हम तो खुद प्रभु ऐसे गिरे थे। तूने गहराई में प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे यहाँ पर लेकर खड़ा किया है प्रभु, तेरे दास होने के नाते।
आज पिता तुझसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु। पिता जितने जन के मुंह आज खुले हैं प्रार्थना के लिए, प्रभु आपकी आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु, तेरा सामर्थ उनके जीवन में काम करे प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा का काम प्रभु परमेश्वर, ये वचन को समझने की आशीष दे इनको प्रभु, ताकि ये संसार की लालच को छोड़कर प्रभु आपके वचन की ओर चलने लग जाए पिता। प्रभु जी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है परमेश्वर, कुछ साल तक विश्वास करके फिर भटक जाते हैं प्रभु, और वो कहते हैं कि यीशु में कोई शक्ति नहीं है, यीशु कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसे बहकाने वालों से बचा प्रभु जी, वचन की समझ दे पिता, ताकि ये तेरी ओर चले प्रभु, तेरे उस वचन को जान सके मेरे परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने दीजिए प्रभु, एक एक जनों पर तेरी आत्मा उतरे प्रभु जी, उतरिए पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस प्रभु आपकी आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर पिता, काम कर खुदावन अपने लोगों के जीवन में। ओ प्रभु परमेश्वर सच्चाई की आत्मा उतरे खुदावन, प्रभु परमेश्वर सच्चाई की आत्मा उतरे प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, yes Lord, yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद। ओ स्तोत्रम 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 देवा यीशु, हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो है जो था जो रहेगा, वो आपकी महिमा ये बनी हो प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा छूइए प्रभु अपने लोगों को, ओ प्रभु जी छूइए प्रभु अपने लोगों को खुदावन, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में आए, छूइए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, भर दे प्रभु जी, ये घूम घूम कर तेरा प्रचार करने वाले बने प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु, जो आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में निकला लोगों के ऊपर उतरा था, वही आत्मा उतार दे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, आज लोगों को ब्लेसिंग से भर दे प्रभु जी, तेरा आत्मा से भर दे खुदावन प्रभु, ये तेरी सामर्थ को महसूस करे प्रभु जी। मैं अपना हाथ जिसे प्रभु जी आपने ब्लेस किया है, मैं प्रभु इनकी ओर मैं बढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो खुदावन, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में पिता। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए पिता, स्वामी धन्यवाद देते पिता, सचमुच तो हमारे बीच में है प्रभु खुदावन, तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल है यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेहरबानी से बैठ जाओ अपने अपने जगह पे। ओके, तो सेकंड सॉन्ग है जो दूसरा गाना, आ जाओ जी बहनों तैयार हो जाओ, आ जाओ। दूसरा गाना आप दे दीजिए भैया को, बैठ जाओ, थोड़ा आगे से जगह छोड़ के बैठना प्लीज। अब चिंता खोल हालेलुया हालेलुया। थोड़ा देर और लगेगा, बस एक गाना है जो बच्चे लोग डांस करेंगे और उसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे मीटिंग, ठीक है? तो थोड़ा देर और बैठ जाओ प्लीज। कितने लोग खुश है? खुश है? थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओके, फास्ट आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आप गाना दे दो। रेडी रेडी रेडी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, ripasanda desi. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. सब तालियों के साथ समझे। दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मुहब्बत दा, दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मुहब्बत दा, मेरे अंग संग रहिंदा
कोई फिक्र ना हारां दा ना डर है तीरां दा ना डर तलवारां दा असी जिते होए फिक्र ना हारां दा क्योंकि है लिबास मेरा क्योंकि है लिबास मेरा हुण ओदी कुवत दा दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मोहब्बत दा दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मोहब्बत दा मेरा मालिक यसू है ये जिंदगी उसदी है हर सादे नाल करनी मैं बंदगी उसदी है मेरा मालिक यसू है सा सादे नाल करनी इंज शुक्र करा उसदा शुक्र करा उसदा नाले उसदी बरकत दा दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मोहब्बत दा दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मोहब्बत दा यसू नू पहन लिया ते मौजां लग गईयां ओ चानण दुनिया दा सब राह जग गईयां यसू नू पहन लिया ओ चानण दुनिया दा शम्मी मी वरदा रूह शफकत दा दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मोहब्बत दा दीवा दिल विच जगदा ए ओदी पाक मोहब्बत दा हालेलुया। एक बार जोर से फिर से ताली प्लीज। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वो परमेश्वर है हमारा जो अपने बच्चों को तैयार करता है। क्या बच्चे लोग नाचेंगे? आप नहीं नाचेंगे? कितने लोग नाचना चाहते हैं? ओके, हम एक गाना लगाएंगे जो वो नाचो खुशी से। मैं सर छोड़ देता हूँ। ओके जी, सब लोग खड़े हो जाए, बच्चे लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे और आप सब लोग नाचेंगे। सब लोग थोड़ा बैठे बैठे ना थोड़ा जा वो कहते ना कि होते सो जाने देता है। हाँ ठीक है ठीक है, तो एक गाने पे नाचते हैं उसके बाद ठीक है। ओके सब लोग रेडी नाचेंगे? ओके ठीक है ओके जी। खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो
आवाज आ जाए प्लीज सब लोग। यीशु पैदा हुआ, हालेलुया। जिनके जिनके जीवन में यीशु पैदा हुआ सब नाचे। कम ऑन, यीशु हालेलुया। यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया पता ना राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया पता ना यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। एक और पंजाबी तो अंग्रेजी थोड़े हैं। Come on! हालेलुया! अभी शैतान को पैरा थले नाप दो। सब आजो तो सीधी आजो। बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले लगे शैतान नु तू पैर थल्ले
बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर तले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर तले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर तले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर तले Hallelujah! 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 जेड़ा रखे तेरे ते ईमान ओहो बचदा दुनिया फरमान दिता सानू हक सारे सारे 1 2 3 4 come on जेड़ा रखे तेरे ते ईमान ओहो बचदा दुनिया फरमान दिता सानू हक सजदा दुनिया साडे नाल निया कल्ले कल्ले रखे शैतान तू पैर तले दुनिया साडे नाल निया कल्ले कल्ले रखे शैतान बल्ले यसू बल्ले बल्ले यसू बल्ले बल्ले यसू बल्ले बल्ले यसू बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर तले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैर तले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले शक भैया शक भैया तलाई बड़ा शक उतर भैया ला रही हो ओ निगर शक भैया तर शय वरियो न भैया ला रही हो शक भैया मुझे दृश्य तेरे नच हुंदियां ने दिलों च बहार तेरे तो जान यसू हस के मैं वारा तेरे नच हुंदियां ने दिलों च बहार तेरे तो जान यसू हस के मैं वार तेरे उत्ते दिल मेरा डले डले रखे शैतान तू पैर तले तेरे उत्ते दिल मेरा डले डले यसू बल्ले बल्ले यसू बल्ले बल्ले यसू बल्ले बल्ले यसू बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले हालेलुया हालेलुया चलो जी अब बाजी गाउन लगेगा ओके शांति रिलैक्स राम राम जो धरती सालिब हाँ यसू दे होसे नू मन दे ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ
तालिब हाँ यीशु दे उसे नू मन दे ओ स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बन दे इज्जत महिमा सारी असी यीशु नू दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ मन दे ना असी रीत कदे दुनिया भी जाता पाता दी यीशु दे हुंदे आ करिएड़ा चिंता कदे हालातों दी मन दे ना असी रीत कदे दुनिया भी जाता पाता दी यीशु दे हुंदे आ करिएड़ा चिंता कदे हालातों दी चढ़ के कदे न उतरे चढ़ के कदे न उतरे चढ़ के कदे न उतरे ऐसे रंग चिरंगे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ कबूतरा बोले पाले यीशु मसीह दिया गल्लां नू दिल जान तो मन्नण वाले हाँ सप्पा वांग चलाक ते वांग कबूतरा बोले पाले यीशु मसीह दिया गल्लां नू दिल जान तो मन्नण वाले हाँ धोखे कदी न खांदे धोखे कदी न खांदे धोखे कदी न खांदे वचना दे झंडे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ रदाज रहिंदे जिथे भी असी जांदे हाँ असल हकीकत साडी के असी यीशु दे दीवाने हाँ उस दी रदाज रहिंदे जिथे भी असी जांदे हाँ शिंदे वाग हमेशा शिंदे वाग हमेशा दिल दीप दे वांगर सबनों ए हो कहंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ हालेलुया स्टॉप और सारे जन बैठ जाओ अपने अपने जगह पे बैठ जाओ जिथे उथे बैठ जाओ प्लीज थोड़ा टाइम बैठ जाओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस ओके हम कुछ ही समय में ओके रिलैक्स हालेलुया अब शांत हो जाओ हम कुछ समय में बंद कर देंगे आज की सभा को समाप्त करेंगे उससे पहले हम कुछ जरूरी सूचना देना चाहते हैं कृपया ध्यान से समझना हालेलुया बच्चों चुप हो जाओ थैंक यू लॉर्ड सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जितने जन यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ जो हमारी टीम में आए हैं भाई लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
जो कष्ट किया है इन्होंने आने का, और सचमुच बहुत काम छोड़ के भी आए हैं इन्होंने। प्रभु इनको भी बहुत आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ बहन रेणुका और भाई सेवक और इनकी टीम जितने भी है, आप सब इन्हीं में आते हैं, इस फैमिली में आते हो। तो यहाँ पे बैठे सभी परिवारों का मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि जितने भी चीज़ आप लोगों ने किया है, जो भी आप लोगों ने स्वागत किया, सचमुच मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसके योग्य नहीं था सच में, लेकिन जितना प्रेम जितना आदर आपने दिया है, सचमुच परमेश्वर एक एक पल को भी नहीं भुलाएगा। जितना आप लोगों ने मेरा आदर दिया है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका आदर करेंगे। बैठ जाओ प्लीज बच्चों, बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ प्लीज। सो हर सोमवार को हम छोटी सी संगति, हमारी छोटी सी कलीसिया है, हम हर सोमवार को संगति लगाते हैं। आप में से जितने भी लोग नहीं आते, अगर आप कहीं जा रहे हैं चर्च में, तो प्लीज़ अपने चर्च जाते रहिए। जो कहीं नहीं जाते हैं तो प्लीज़ आइए, सोमवार को हम शक्ति लगाते हैं। और आप सबके पास ऐसा कार्ड है ना, मिला है सबको? किन किन के पास नहीं है कार्ड? ओके, तो इसमें हिंदी और पंजाबी में है, क्रिसमस की स्टोरी है, और इसमें नंबर भी है। जिसको किसी को पर्सनली बात करना हो, सीखना हो, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। बहन शगुन हमारे बीच में, या आप दे दो, जिसको चाहिए आप बहन शगुन से ले सकते हैं। और जरूरी सोचना ही है, अब हम समाप्त करेंगे कुछ ही समय के लिए। तो आज का जो मुख्य विषय था मेरा, वो यही था कि यीशु को जानो। अगर हम धरती में आए हैं और नाचते गाते हैं, यीशु का नाम सिर्फ हमें मालूम चल गया, इससे कुछ नहीं होगा। सच्चाई में यीशु कौन है जानो। कितने लोग हैं जो चमत्कार चाहते हैं? चमत्कार चाहते हैं। और कितने लोग हैं जो यीशु को चाहते हैं? यीशु भी चाहिए, चमत्कार भी चाहिए। पहले क्या चाहिए दोनों में से? वाह, सुपर, बहुत अच्छा। सचमुच जब यीशु हमारे जीवन में आएगा, ऑटोमेटिक चमत्कार आएगा हमारे जीवन में। तो यीशु को आपके जीवन में लाने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो आपको करना पड़ेगा अगर सचमुच आप चाहते हैं यीशु आपके जीवन में आए। वो रास्ता है वचन। खुदावन की दया से आप जितने लोग पढ़ना जानते हैं, प्लीज वचन को पढ़िए। जहाँ भी जाए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी हो, आप अपने घर पे भी बैठे हो, यीशु मसीह का संदेश क्या है? जहाँ पे 2 या 3 जन मिलकर उसको याद करते हो, इनके बीच में होता है। जरूरी नहीं है कि 1000 लोग हो या फिर हजारों के बीच में जाके ही परमात्मा सुनेगा, नो। लेकिन हाँ, बस जरूरी है कि क्या आप वचन को सुन रहे हैं। तो देखिए, परमेश्वर की दया से जिन लोगों को पढ़ना आता है बहुत अच्छा है, पढ़िए। जिनको पढ़ना नहीं आता है, वचन को बेसिकली टीचिंग से बेसिक समझने के लिए गूगल प्ले पर एप्लीकेशन बनाया हम लोगों ने, जिसका नाम है मुक्ति मार्ग। और जो बहन है, मतलब शगुन लोगों को मालूम होगा, वो किताब के जैसा फोटो होगा, हिंदी और पंजाबी में बनाया है। तो आप उस पर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप वचन को सुनो। चाहे कुछ भी करो, चाहे आप ऑडियो बाइबल सुनो, चाहे आप वीडियो देखो, लेकिन वचन सुनो। मत देखो कि कौन कितना बड़ा चमत्कार कर रहा है। मैं आज परमेश्वर की हुजूरी में आपके सामने उसके दास होने के नाते में बोल रहा हूँ, जब आपके जीवन में वचन आएगा, वो भले भले बड़े बड़े चमत्कार से भरे होंगे लोग, वो उतना आशीषित नहीं होंगे जितना आप होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। चमत्कार पाया हुआ व्यक्ति निराश और दुखी में हो सकता है, वो रो सकता है, उसके घर में क्लेश हो सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में वचन है, वो उसके मुंह पर कभी भी वो मनुष्यपन नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, और जिसके अंदर में वो जाता है जिंदा हो जाता है। इसीलिए प्रियो, मेरे पास जो बाइबल है, इसको जीवित किताब भी कहा जाता है ना। कितने लोगों को मालूम है इस बाइबल को जीवित किताब कहा जाता है, चलने वाला किताब। ये कैसे? क्या बाइबल चलता है? क्या मैं उसको वहां रख दूंगा आ जाएगा? बरसात आ जाएगा, बाइबल को रखूंगा बाहर, अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। पर क्यों कहा जाता है इसको जीवित किताब? क्योंकि जो इसके अंदर वचन है, जब उसको हम पढ़ते हैं, वो वचन जिंदा हो जाता है हमारे अंदर। लिखा है इसमें पाप मत कर, और जब हम जान लेते हैं कि पाप के लिए मना किया गया है, वो वचन हमारे जीवन में जिंदा होते हैं तब जब हम उस वचन को पूरा करते हैं। सुनने से कुछ नहीं होगा, चाहे आप 10 घंटा बैठ के सुनते रहो, चिल्लाते रहो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। जब वचन को आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में पूरा करेंगे, तो ये वचन आपको बताएगा कि सचमुच मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ। वचन के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आया है।
तो वचन को ध्यान से पढ़ना। मैं सबसे ज्यादा वचन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया प्रभु को जानने से भरी पड़ी हुई है। सब लोग हैं जो प्रभु को जानता है, लेकिन आपको बता दूं वो सब चूना फेरी कवर के समान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में वचन नहीं है। एक बहन से मैंने मिला बीते दिन में, 7 साल से प्रभु में है, और जहाँ पे वो जाते हैं आधा घंटा मैंने उनसे बात किया, आधा घंटा तक, मतलब जहाँ पे वो जाते हैं उस पास्टर की तारीफ किया उसने, ये वो उन्होंने ये प्रोफेसी किया, ये हो गया, वो भविष्यवाणी किया, ये हो गया, ये पापा जी ये है वो है। मैंने कहा बहन यीशु को जानती हैं आप? जितना आप अपने पापा जी के नाम लिए ना, अगर आप यीशु का नाम लेते ना तो इससे दुगना आशीष पाते आप। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं आप भी किसी पापा जी का नाम लेते रहो। यीशु है हमारा बाप और वही सब चीज देता है। किसी प्रॉफिट में, मेरे जैसे पास्टर में इतनी औकात नहीं कि किसी को आशीष दे दे। मेरे हाथों में कुछ नहीं है, जब तक वो ना चाहे किसी कोई भी आशीष नहीं हो सकता। अफसोस कि आजकल बहुत सारे लोगों को शैतान भरमा कर थोड़ा सा चमत्कार दे देता है, और लोग वो कहते हैं ना मक्खियों के समान पीछे पीछे भागते चले जाते हैं। जितने कहना जितने घोड़ा ना मक्खियां उठे जाके चिपक जाते होंगे। वो मीठा जहर क्या हुआ? आदम की वाटिका में यही तो हुआ था। वो मीठा फल, वही मीठा फल लेकर शैतान हवा के पास आई और वो बहकी, और आज पूरी दुनिया नाश है। आज के समय में भी उसका वही प्लानिंग है, और आज है वो मीठा पाप। कुछ ही समय के पाप के लिए इंसान बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। ये सब से आप सभी छुटकारा पा सकते हैं जब आपके जीवन में वचन होगा। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और जितने भी जन बैठे हैं कृपया बैठे रहना है। जो है क्लीशे के लोगों ने, भाई बहन ने कुछ बनाया है आपके लिए, थोड़ा थोड़ा हम सब खा के जाएंगे, ठीक है? कोई भी ऐसे ना जाए। आइए लास्ट की प्रार्थना करके और हम समाप्त करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सब जन अपने स्थानों पर बैठे रहे, अपनी आंखों को बंद करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमारी सहायता की है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य ना थे प्रभु जी, लेकिन आपने बनाया है प्रभु। आपकी दया से ही प्रभु मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। खुदावन जो कुछ भी मैंने कहा है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन में वो काम करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सचमुच तू हमारे लिए धरती में आया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं, और इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि यीशु का जन्म हमारे लिए हुआ है प्रभु। होने दे कि आपका जन्म सबके जीवन में हो, ये सब आपके सच्चे वचन को जाने प्रभु जी। चमत्कार की ओर नहीं परंतु पिता वचन की ओर भागने वाले बन जाए। यही ब्लेसिंग इनके लिए मैं मांगता हूँ पिता। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यहाँ पर बैठे तमाम भाई बहनों के साथ, दुनिया भर में बैठे तमाम मसीह विश्वासियों के साथ युग युग होती रहे। सब कहे आमीन, जोर से आमीन, आमीन। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। ओके, दे दीजिए प्रभु। आप सभी को आशीष दे। क्लोज।